स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, ईयर 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर ग्लोबलाइजेशन की ओर पहला कदम बढ़ाया था। तब से लेकर आज तक ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट किया है और उनमें इंडियन फूड कल्चर भी शामिल है। ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन फूड कल्चर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज इंडियन फूड कल्चर वेस्टर्नाइज होता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे आज इंडिया में भी लोगों ने प्री प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से ट्रेडिशनल इंडियन फूड की पॉपुलैरिटी कम होती नजर आ रही है। ट्रेडिशनल इंडियन फूड पैटर्न ज्यादातर सीरियल्स और वेजिटेबल्स को एम्फसाइज करता है। इंडिया के स्टेपल डाइट में रोटी, राइस, दाल, चटनी, पिकल, बीन्स, लेग्यूम्स इत्यादि शामिल हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ज्यादा और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स का कम यूज करती है। एक्सपर्ट्स की राय में ट्रेडिशनल इंडियन डाइट के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और ब्रेन के हेल्दी फंक्शनिंग में भी मदद करते हैं। लेकिन आज के यंगर जनरेशन ट्रेडिशनल इंडियन डाइट को छोड़कर हाई कैलोरी और फैट्स और शुगर से भरपूर जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग्स और मोमोज खाना प्रेफर करते हैं। वहीं कुछ साल पहले तक लोगों को इन फूड आइटम्स का नाम तक नहीं मालूम था। फेमस शेफ कुणाल कपूर कहते हैं कि अभी के समय में ऑल ओवर इंडिया लोग तरह तरह के क्विजीन्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उन्होंने फॉरेन रेसिपीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि फूड हैबिट में चेंज का असर लोगों के हेल्थ पर भी देखने को मिल रहा है। लैंसेट नाम के एक जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग अनहेल्दी डाइट के कारण इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा डेथ्स होती हैं। आज इंडिया में ओबेसिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों से लेकर एल्डरली जनरेशन के लोग तक ओबीज होते जा रहे हैं। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के मुताबिक इंडिया में आज ओबीज पॉपुलेशन की संख्या 135 मिलियन से भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हाई कैलोरी फूड का कंजम्पशन ओबेसिटी का मेन रीजन है। ओबेसिटी के अलावा फास्ट फूड का कंजम्पशन बढ़ने से दूसरे क्रोनिक डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज इत्यादि में भी बढ़ोतरी हुई है। आज के इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से फूड पर पड़े इन इम्पैक्ट्स और उससे जुड़े हेल्थ कंसिक्वेंसेस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम अनहेल्दी फूड प्रैक्टिसेस को कम करने के वेज पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और ग्लोबलाइजेशन के हेल्थ पर इम्पैक्ट से रिलेटेड सवाल GS1 के इंडियन सोसाइटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी ज्यादा बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के कारण डाइटरी पैटर्न्स में आए चेंजेस की। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल इंडियन फूड की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। इंडियंस हमेशा से फूड और फूडीज का देश रहा है। फूड इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया में फूड फ्रेंड्स और फैमिलीज को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, दूसरे कल्चरल हेरिटेज के जैसे
फूड रेसिपीज भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती आई हैं। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल इंडियन फूड कल्चर वेस्टर्न फास्ट फूड द्वारा रिप्लेस हो रहा है। इसके कंसिक्वेंसेस जानने से पहले हम ट्रेडिशनल फूड और मॉडर्न फूड के बीच के अंतर पर नजर डालेंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया का ट्रेडिशनल डाइटरी पैटर्न यहाँ के लोकल इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। सुनीता नारायण, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है कि इंडिया का ट्रेडिशनल डाइटरी पैटर्न इकोलॉजिकली डाइवर्स है। इनफैक्ट इंडिया अपनी बायोडाइवर्सिटी को फूड कल्चर के थ्रू सेलिब्रेट करता है। हर रीजन की अपनी एक स्टेपल डाइट है जो कि वहाँ के क्लाइमेट और एनवायरमेंट से ओरिजिनेटेड है। उदाहरण के तौर पर बंगाल की स्टेपल डाइट फिश और राइस है, क्योंकि बंगाल एक रिवरीन प्लेन है जो लार्ज क्वांटिटी में राइस और फिश प्रोड्यूस करता है। और दूसरी वजह यह है कि बंगाल का क्लाइमेट पल्सेस ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए वहां के लोग प्रोटीन के लिए फिश पर मेनली डिपेंडेंट रहते हैं। सिमिलरली तमिलनाडु की भी स्टेपल डाइट राइस है, क्योंकि राइस ज्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है और तमिलनाडु का टेम्परेचर राइस ग्रो करने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दूसरे नदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में लोग सबसे ज्यादा वीट से बने फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वीट को ग्रो करने के लिए इन रीजन्स का क्लाइमेट मोस्ट कंड्यूसिव है। इंडिया के ट्रेडिशनल फूड पैटर्न की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है सीजनल फूड्स पर एम्फेसिस। उदाहरण के तौर पे जैसे ठंड में सरसों की फसल तैयार हो जाती है तो उन दिनों सरसों के अलग अलग प्रकार के डिशेस बनाए जाते हैं। पहले के समय में लोग अधिकतर सीजनल फूड ही खाया करते थे। सीजनल फूड्स साइंटिफिकली हेल्दी माने जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स सीजनली बदलते रहते हैं। जैसे ठंड में लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जिससे उनकी बॉडी वार्म रहे, वहीं गर्मियों में लोग ज्यादातर पानी वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे वाटरमेलन, लीची, क्यूकम्बर इत्यादि खाते हैं ताकि बॉडी में पानी का संतुलन बना रहे। लेकिन आज के समय में सीजनल फूड जैसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि आज सेम फूड साल के हर मौसम में अवेलेबल हो जाता है और लोग इसको कंज्यूम करना भी प्रेफर करते हैं। इंडिया में आज तेजी से फास्ट फूड ट्रेडिशनल फूड्स को रिप्लेस कर रहा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया की फास्ट फूड इंडस्ट्री 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। और यही नहीं, इंडिया अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 2.1% पार्ट फास्ट फूड पर स्पेंड करता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज की अर्बन पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज जंक फूड पर फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी ज्यादा पैसे स्पेंड करती है। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में बहुत सारे जाइंट फास्ट फूड चेन्स का आगमन हुआ। मैकडॉनल्ड्स इंडिया में 1996 में आया और उसके बाद और भी दूसरे बड़े फास्ट फूड आउटलेट्स और चेन्स जैसे कि KFC, डेयरी क्वीन, पिज्जा हट और एक्सेट्रा। प्रेजेंटली पूरे इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के टोटल 300 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। इंडिया में फास्ट फूड इंडस्ट्री के ट्रेमेंडस ग्रोथ के बहुत सारे रीजंस हैं, तो आइए अब हम उन रीजंस को देखते हैं। दोस्तों, फास्ट फूड की पॉपुलैरिटी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि ये काफी कम समय में तैयार हो जाते हैं। वहीं ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने फूड खुद प्रिपेयर करें और इवन आराम से खाना खा पाएं, इसीलिए वो फास्ट फूड्स और फ्रोजन फूड्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे डेवलप्ड अमेरिकन कंट्रीज में ये कॉमन है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज के फूड हैबिट्स वेस्टर्न फूड कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। दूसरा, फास्ट फूड टेस्ट में अच्छे और दाम में सस्ते होते हैं। तीसरा, एनालिस्ट का यह मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया के मिडिल क्लास सेक्शन के डिस्पोजेबल इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। इनकम बढ़ने के साथ लोगों के लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं। पहले के मुकाबले आज ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर सकते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग साल 2021 में 45 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स ने रेस्टोरेंट और फूड सर्विस इंडस्ट्री के सर्विसेज का लाभ उठाया था। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आज ज्यादातर विमेन, खासकर अर्बन एरियाज में वर्किंग विमेन हैं। हालांकि आज भी अधिकतर घरों में खाना बनाने का काम विमेन ही करती हैं, पर उनके पास टाइम की कमी होने के कारण वो खाना बनाने के लिए मोस्टली प्रोसेस्ड फूड पर डिपेंडेंट रहती हैं। दोस्तों, यूं तो लोग फास्ट फूड के टाइम सेविंग, चीप और टेस्टी होने की वजह से इसे बड़ी आसानी से अपनी लाइफस्टाइल में अपना लेते हैं, लेकिन असल में फास्ट फूड उनकी हेल्थ पे बहुत महंगा पड़ सकता है। फास्ट फूड में शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ह्यूमन बॉडी के लिए अनहेल्दी माने जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल टाइम्स में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 60% प्रोडक्ट्स
अनहेल्दी हैं। बाद में नेस्ले ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया। दोस्तों, एक तरफ जहां फास्ट फूड के कंजम्पशन बढ़ने से लोगों के बॉडी में अनहेल्दी कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को एटलीस्ट 400 ग्राम्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर रोज रिक्वायर्ड होता है। लेकिन एनएसएसओ के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में अक्रॉस सारे इनकम ग्रुप्स के लोगों का एवरेज कंजम्पशन रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है। लैंसेट नामक एक जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के अकॉर्डिंग अनहेल्दी डाइट की वजह से इंडिया में हर साल लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दोस्तों, चलिए फिलहाल के लिए हम वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम डाइटरी पैटर्न्स में आए चेंजेस के हेल्थ कंसिक्वेंसेस को विस्तार में डिस्कस करेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NHFS 5 के द्वारा हाल ही में रिलीज किए गए एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 4 पर्सन में से एक ओवरवेट है, यानी कि इंडिया की 25% पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार है। 2021 में यह आंकड़ा विमेन के लिए 21% और मेन के लिए 19% था। दोस्तों, एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक यंगर पॉपुलेशन में ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। चाइना के बाद इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओबीस चिल्ड्रन है। इंडिया में ओबीस चिल्ड्रन की संख्या बढ़ के 14.4 मिलियन के करीब हो गई है। एनएसएसओ के ही एक डेटा के मुताबिक एक और ध्यान देने वाली बात है रूरल एरिया और अर्बन एरिया और लोअर इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस। अर्बन एरिया में टोटल ओबीस पॉपुलेशन की संख्या 33% है और वहीं रूरल एरिया में 20%। उसी तरह लोअर इनकम ग्रुप्स के बीच ओबीस पॉपुलेशन की संख्या 10% है और हायर इनकम ग्रुप्स के बीच 40% से भी ज्यादा। इन आंकड़ों से ये बात जाहिर होती है कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम फास्ट फूड कंजम्पशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि डेटा के ही अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करती है। फास्ट फूड एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज कंटेन करता है, जो कि वेट गेन करने का कॉज करता है। आज हमारे शहरों में अनगिनत फास्ट फूड कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं और रिसेंट में आए ऑनलाइन फूड सर्विसेज ने आज के एफ्लुएंट टेक सेवी जनरेशन के लिए फास्ट फूड को और भी इजीली एक्सेसिबल बना दिया है। दोस्तों, ओबेसिटी इंडिया के लिए अब एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल 5% पॉपुलेशन आज मॉर्बिडली ओबीज है। जहां एक तरफ ओबेसिटी इंडिया के मिडिल क्लास और एफिलेंट सेक्शन के लोगों के बीच व्यापक रूप से बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को मैल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन और उसके बाद नई टेक्नोलॉजीज के आगमन ने इंडिया के लेबर सेक्शन में उनकी जॉब छीन ली और उन्हें और भी ज्यादा गरीबी की ओर ढकेल दिया। इंडियन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा आज 3 टाइम का खाना अफोर्ड करने जितना सक्षम नहीं है। अंडरवेट पीपल के नंबर्स में इंडिया वर्ल्ड को लीड कर रहा है। वर्ल्ड की 40% अंडरवेट पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करती है। यह नंबर साल 2016 में करीब 200 मिलियन था। ओबेसिटी के अलावा दूसरे क्रॉनिक इलनेसेस जैसे लिवर डैमेज, हार्ट स्ट्रोक, डायबिटीज और इवन कुछ टाइप के कैंसर्स भी फास्ट फूड कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम लोग आए दिन सडन हार्ट स्ट्रोक से आने वाली डेथ के बारे में सुनते हैं। दिखने में हेल्दी और फिट, पहले का कोई इलनेस रिकॉर्ड नहीं और अचानक हार्ट अटैक से मौत। आज इंडिया में ये सिनेरियो काफी कॉमन हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल हार्ट डिजीज से रिलेटेड 3 मिलियन से ज्यादा डेथ्स होती हैं और जिसमें ज्यादातर लोग अंडर 55 होते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल और पुअर डाइट इसके लिए लार्जली रिस्पॉन्सिबल हैं। हाई कैलोरीज वाले फास्ट फूड एनर्जी तो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इम्यूनिटी कम कर शरीर को अंदर से बीमारियों का घर बना देते हैं। बात करें डायबिटीज की, तो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडिया में 12 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। हर साल डायबिटीज के 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। यह आंकड़ा 1990s के दशक से आज 75% ज्यादा है। दोस्तों, फास्ट फूड यूथ के मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है। वो कहा जाता है ना कि अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव्ड फास्ट फूड खाने से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल इलनेस का होना तो लाजमी है। फास्ट फूड में सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि ह्यूमन ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ये सारे कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन एक्सेस होने पर ये ब्रेन को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ग्लोबलाइजेशन के कारण बढ़ रहे अनहेल्दी फूड प्रैक्टिसेस को कम करने के डिफरेंट वेज को डिस्कस करेंगे।
दोस्तों सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बढ़ते हुए फास्ट फूड कंजम्पशन को रोकने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। नीति आयोग ने साल 2021-22 के एनुअल रिपोर्ट में इससे रिलेटेड कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे फास्ट फूड पर टैक्सेशन को बढ़ा देना चाहिए। प्रेजेंटली नॉन ब्रांडेड पैकेज फूड आइटम्स पर 5% जीएसटी चार्ज है और ब्रांडेड फूड आइटम्स पर 12%। दूसरा, जंक फूड के एडवर्टीजमेंट पर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इस रिगार्ड में अपने सजेशंस दिए हैं कि चिल्ड्रन प्रोग्राम्स के बीच में फास्ट फूड से रिलेटेड सारे एड्स को बैन कर देना चाहिए। फास्ट फूड कंजम्पशन को कम करने के साथ साथ ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस को रिवाइव करने के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारे ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थे। हर रीजन का स्टेपल डाइट वहां के क्लाइमेट के अनुसार हुआ करता था। एक्सपर्ट्स के अनुसार दूसरी जगह के क्लाइमेट ओरिजिन फूड को खाना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। गवर्नमेंट को लोगों के बीच ट्रेडिशनल फूड के बेनिफिट्स को एडवर्टाइज करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन को ट्रेडिशनल फूड के हेल्थ बेनिफिट्स और जंक फूड के हार्मफुल बॉडी इफेक्ट्स के बारे में अवेयर कराना। इसके लिए स्कूल करिकुलम में न्यूट्रिशन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए जो होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए उनके मेन्यू में ट्रेडिशनल फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करने के लिए मैंडेटरी कर दे। रेस्टोरेंट्स को डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर, जैसे ट्रेडिशनल फूड को डेकोरेटिव बना इत्यादि, कंज्यूमर्स को उनकी तरफ इंक्लाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ट्रेडिशनल फूड्स के साथ साथ हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट पहुंच पाए। दोस्तों ये तो हमने देखा पॉलिसी लेवल पे हेल्दी डाइट प्रैक्टिसेस को इंकरेज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी हेल्दी डाइट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। हाई कैलोरी फूड आइटम्स को खाना अवॉइड करना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और इसकी जगह उनकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की एक एनालिसिस ग्लोबलाइजेशन के इंडियन फूड कल्चर पर इम्पैक्ट्स और उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ इज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टिंग फूड कल्चर ऑफ इंडिया? डिस्कस द वेज इन विच ट्रेडिशनल फूड प्रैक्टिसेस कैन बी रिवाइव्ड। आंसर जरूर करिएगा। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।